हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर वीएच विद आभा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्पेशल स्क्रीन रीडर की क्लासेस कर रहे हैं और इसमें आज हमारा है दूसरा दिन, जिसमें हम टॉकबैक मेन्यू के बारे में समझेंगे और इसमें उपलब्ध जो भी फीचर्स हैं उसके बारे में हमने पहले दिन ही अच्छे से समझा है और आज हम टॉकबैक सेटिंग्स के बारे में समझेंगे। तो टॉकबैक मेन्यू कैसे ओपन करते हैं, एल बनाते हैं, स्वाइप डाउन देन राइट। टॉकबैक मेन्यू, ओके, टॉकबैक सेटिंग्स, हम टॉकबैक सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। टॉकबैक सेटिंग्स, ठीक है, हमने क्लिक कर लिया। टॉकबैक सेटिंग्स, नेविगेट अप बट न्यू फीचर्स इन टॉकबैक, न्यू फीचर्स इन टॉकबैक, यहाँ से आप न्यू फीचर्स देख सकते हैं कि टॉकबैक में नए फीचर्स कौन कौन से एडिट हुए हैं या अपडेट हुआ है, तो कौन से फीचर्स आए हैं नए। ऑडियो हेडिंग, ये हेडिंग है ऑडियो। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स, टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स, जैसे हमने देखा था टॉकबैक मेन्यू में एक अलग से ऑप्शन था, वही सेम ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता दोबारा से हमें सेम चीज़ को रिपीट करना चाहिए। यदि आपको नहीं समझ आया तो आप फिर से वो वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं या फिर क्लासेस में पूछ सकते हैं। वर्बोसिटी, ओके, वर्बोसिटी में हम क्लिक करते हैं। वर्बोसिटी, ओके, डबल क्लिक किया तो वो एक्टिवेट हो गया है। चूज अ प्रीसेट, कस्टम, चूज़ अ प्रीसेट कस्टम। सपोज़ नॉलेज के अभाव में, जानकारी के अभाव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि सारी सेटिंग्स को तहस नहस कर देते हैं। इन द सेंस जिसको ऑफ़ करना होता है उसे भी ऑन कर देते हैं और बहुत उल्टा सीधा सेटिंग्स हो जाती है। फिर बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है, उन्हें पता चलता है कि सेटिंग्स तो गलत कर रखा है और वो चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा हो। तो चूज़ प्रीसेट कस्टम, चूज अ प्रीसेट, कस्टम, इस पर क्लिक करके वो प्रीसेट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं जैसे फ़ोन को हम रीसेट करते हैं तो नया फीचर्स जैसे पहले था उस तरह हो जाता है, वैसे ही ये सेटिंग्स भी है। वर्बोसिटी डिटेल्स, हेडिंग, ओके, ये हेडिंग है, इसके नीचे ऑप्शन होंगे वर्बोसिटी डिटेल्स के। स्पीक यूसेज हिंट्स, आफ्टर डिस्क्राइबिंग कंटेंट सजेस्ट हाउ टू यूज, ऑफ, स्विच। देखिए, इसे मैंने ऑफ रखा है। यूसेज हिंट मतलब हमें कैसे यूज़ करना है वो बताना चाहिए। हम किसी भी आइटम पे यदि फोकस रखते हैं तो वो पहले तो आइटम अनाउंस करेगा कि मेरा फोकस कहाँ पे है, फिर हमें बताएगा कि कैसे यूज़ करना है। मतलब वो बताएगा कि डबल टैप टू एक्टिवेट। एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं क्या ये वही ऑप्शन है। ऑन, वर्बोसिटी डिटेल्स, हेडिंग, स्पीक यूसेज हिंट्स, after describing content suggest how to use, on, switch, double tap to activate, देखिए, इसने अनाउंस कर दिया डबल टैप टू एक्टिवेट। speak container info, includes info while entering and exiting lists, grids and other containers, off, switch, double देखिए, tap to activate, ये कंटेनर इन्फो है, मतलब आपके स्क्रीन पे अभी कितना डिस्प्ले हो रहा है आइटम्स और उनमें से आप कौन से आइटम पे notification available, फोकस to रखते हैं, access swipe down with 4 fingers, ये अनाउंसमेंट मिलता है। इसे मैंने ऑफ रखा है इसलिए अनाउंस नहीं कर रहा है। एक बार ऑन करके देख लेते हैं क्या ये सेम ऑप्शन है। or speak container info, on, or speak container info, includes info while entering and exiting lists, grids and other containers, on, switch, 4 of 15, देखिए, 4 double ऑफ tap to activate, 15 बोल रहा है, मतलब 15 आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं और उसमें से ये 4th ऑप्शन है जिस पे मेरा फोकस है। तो क्या आपको ये अनाउंसमेंट चाहिए हमेशा? मुझे तो नहीं चाहिए, इसलिए मैं ऑफ़ कर दे रही हूँ। off, और डबल टैप टू एक्टिवेट मतलब यूसेज हिंट भी मैं ऑफ़ कर दे रही हूँ। मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। मुझे पता है कि हम जब भी टॉकबैक यूज़ करते हैं तो आइटम को एक्टिवेट करने के लिए डबल टैप करना पड़ता है। speak usage, off, ओके, ऑफ हो गया है। speak, always speak number of list items, speak count for all scrolling methods, off, switch, अच्छा, आप जब स्क्रॉल करते हैं 2 फिंगर से तो वो बताता रहता है कि कितने आइटम्स शो हो रहे हैं, या फिर आप जब मैसेज रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें बताता रहता है कि शोइंग लिस्ट आइटम्स इतने में से इतना वगैरह वगैरह, बहुत अनाउंसमेंट मिलता है। तो आप इसे ऑन करेंगे तब वैसा अनाउंसमेंट मिलता है, बट ये ऑफ़ है
तो ऑफ़ रहने दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ही ये ऑफ़ होता है। Speak element type. For focused items. On. Switch. एलिमेंट टाइप जैसे अटैच बटन है, कैमरा है, वॉइस मैसेज बटन है, या एडिट बॉक्स है, या स्लाइडर है, किस तरह का एलिमेंट है, एलिमेंट टाइप वो बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है। यदि ऑफ होगा तो क्या होगा? अनाउंसमेंट नहीं मिलेगा। Speak window names. Speak system and input windows, such as when you switch to the status bar, notifications or another keyboard switch. ओके, विंडो पहले तो ऑन होता है, मैंने इसे पहले ऑफ़ किया था क्लास में जब हम देख रहे थे ये सब सेटिंग्स। क्या होता है कि हम जब कुछ ओपन करते हैं जैसे यूट्यूब या नोटिफिकेशन या फिर कुछ और, तो बस ये विंडो लास्ट में लगा देता है और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसे ऑफ़ करती हूँ। Speak notifications when screen is off. Off. Switch. अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आपका स्क्रीन ऑफ हो फिर भी आपका स्क्रीन रीडर बताए आपको कि नोटिफिकेशन कितना है? मुझे तो नहीं चाहिए, इसलिए मेरा ऑफ़ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ़ भी होता है। यदि आपको चाहिए कि आपका स्क्रीन ऑफ भी हो, लॉक भी हो स्क्रीन, फिर भी नोटिफिकेशन आए तो आपका स्क्रीन रीडर बताए, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। Use pitch changers. Speak deleted letters in a higher pitched voice. On. Switch. मैंने अपने क्लास में पूछा था, काफ़ी लोगों ने बोला कि हाँ वैसा नोटिस किए हैं। जब भी हम कोई लेटर टाइप कर लेते हैं गलती से और डिलीट करते हैं, जब हम डिलीट बटन को टैप करते हैं तो वो हाई पिच में बताता है कि ये लेटर डिलीट हो गया। क्यों बताता है? क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है। ऑफ़ होगा तो क्या होगा? सेम पिच में बताएगा, जैसा हम टाइप करते हैं वैसा ये डिलीट भी बताएगा, तो हमें डिफरेंस नहीं समझ आएगा। फिर भी हम ध्यान से सुनेंगे तो समझ तो आएगा, लेकिन जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहे या फिर कुछ ऐसा हुआ तो हम जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसे ऑन रहने दीजिए, डिफरेंस समझने में आसानी होगी। Speak letters with examples. When you select keyboard keys or navigate by character, you'll hear an example along with each letter, like H, hotel. एच होटल Switch. बताया कि हम जब नेविगेट करते हैं, मूव करते हैं किसी भी लेटर पे या लेटर टू लेटर, तो वो लेटर के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी बोलता है। जैसे पी पापा, बी ब्रावो, एन नवंबर, और ऐसे हर लेटर के साथ कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल रखा हुआ है जो कि ये बोलता है, ताकि हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकें, समझ सकें। जैसे ए और ई हम बोलते हैं तो समझ आ जाता है क्योंकि हम अलग अलग बोलते हैं, लेकिन हम जब टाइप करते हैं तो ए भी वही बोलता है, ई को भी ए ही बोलता है, लेकिन एग्ज़ाम्पल होता है तो ए फॉर अल्फ़ा, ई फॉर एको बोलता है, तो हम समझ जाते हैं। जहाँ पर ए लिखना है ए लिख सकते हैं, जहाँ पर ई लिखना है वहाँ पे ई लिख सकते हैं, लेकिन हमारे ये स्क्रीन रीडर का अनाउंसमेंट दोनों का ए ही होता है, जो कि हमें समझ नहीं आएगा यदि एग्ज़ाम्पल वो नहीं बताएगा। तो ऐसे ही बी और वी बहुत सिमिलर लगते हैं, यदि ध्यान ना दिया जाए तो कुछ समझ नहीं आएगा, और होते भी सब दोनों लेटर पास पास ही हैं। तो हमें एग्ज़ाम्पल चाहिए, जैसे बी फॉर ब्रावो, वी से विक्ट्री, ऐसा वो अनाउंस करेगा तो हमें समझ आएगा कि मेरा अभी फिंगर कहाँ पर है, तो हम सही लेटर प्रेस कर सकते हैं। इसे ऑन रखिएगा। Keyboard echo colon on screen keyboard. Characters and words. अच्छा, कीबोर्ड एको मतलब कीबोर्ड में कैसा अनाउंसमेंट मिलना चाहिए आपको। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। Keyboard echo colon on screen keyboard. ओके, राइट की ओर स्लाइड करती हूँ मैं। Characters. कैरेक्टर्स, क्या आप चाहते हैं कि आप जब तक कैरेक्टर टाइप करें, कैरेक्टर मतलब लेटर, अक्षर, कोई ए से जी तक के ले लीजिए या 1 2 0 कुछ भी, आप जब लेटर कैरेक्टर टाइप करें तभी अनाउंसमेंट मिलना चाहिए। Words. क्या आप चाहते हैं सिर्फ वर्ड अनाउंस करें? आप जब कैरेक्टर टाइप करेंगे तब कुछ अनाउंसमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेस करेंगे तो वो वर्ड बन जाएगा। तो क्या आप बस चाहते हैं कि आपका कीबोर्ड जब भी टाइप हो कीबोर्ड में तो स्क्रीन रीडर सिर्फ वर्ड अनाउंस करे? Ticked. Characters and words. ओके, आप चाहते हैं दोनों अनाउंसमेंट करें, जैसे कैरेक्टर आप टाइप कर रहे हैं तो कैरेक्टर भी बोले, स्पेस कर लेते हैं तो वो वर्ड भी बोले।
तो मुझे तो यही ठीक लगा, क्योंकि वो मैं टाइप करूँगी सिर्फ वर्ड अनाउंसमेंट करेगा तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैंने क्या टाइप किया। यदि कैरेक्टर मैं टाइप करूँगी, स्पेस करूँगी, वर्ड नहीं टाइप करे आप बोलेगा तो मुझे नहीं समझ आएगा कि मैंने सही लिखा है या गलत। तो मुझे दोनों की अनाउंसमेंट ज़रूरी है, तो मैंने ये लास्ट ऑप्शन को टिक रखा है और होप सो आप भी यही रखिएगा, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बैक कर लेती हूँ। Verbosity. ओके Keyboard echo colon physical key. Capital. Keyboard echo colon on screen keyboard. Characters and words. ओके, कीबोर्ड पे क्या अनाउंसमेंट मिलना चाहिए ये हमने समझ लिया है। Keyboard echo colon physical keyboard. Characters and words. ये भी कीबोर्ड का ही है, आपको सुनने में लगेगा ये दोनों तो सेम है, लेकिन अंतर है थोड़ा सा। पहला वाला हमारे फ़ोन के कीबोर्ड में क्या होना चाहिए वो बताया, और दूसरा जो है ये फ़िज़िकल कीबोर्ड, मतलब जब हम एक्सटर्नल कीबोर्ड जो लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह में यूज़ करते हैं वही हम OTG कनेक्शन के थ्रू फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यदि हम एक्सटर्नल कीबोर्ड अटैच करके यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन को, तो उस समय क्या अनाउंसमेंट मिलना चाहिए, कैरेक्टर का, वर्ड का या दोनों का। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट दोनों पे ही सेलेक्ट होता है, मतलब कैरेक्टर एंड वर्ड। तो आप रहने दीजिए इसे ऐसे ही। Capital letters. Say capital. कैपिटल लेटर, आप जब कैपिटल लिखते हैं, सपोज़ आपने पहली लाइन में कुछ लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैपिटल ही टाइप होता है। तो वो कैसा अनाउंसमेंट मिलना चाहिए आपको, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, ओपन करती हूँ। Capital letters. Ticked. Say capital. से कैपिटल मतलब कैपिटल बोले वो, जैसे मेरा नाम आभा है तो मैं ABHA लिखूँगी। पहला लेटर क्या है, A, तो कैपिटल A वो बोलना चाहिए। Change pitch. या फिर पिच चेंज हो, जैसे डिलीट मैं करती हूँ तो वैसा पिच चेंज होता है वैसा। Play sound. या फिर साउंड प्ले होना चाहिए। मैंने क्लास में ये प्रैक्टिकल भी किया था। कैसा आवाज़ आ रहा था, जैसा कि हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे आवाज़ आती है, वैसा ही आवाज़ आता है जब हम कोई कैपिटल लेटर प्रेस करते हैं। तो मुझे से कैपिटल में ही सही लगता है, तो मैं उसी पे रहने देती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी पे चेक होता है। Back. The capital letters. Say capital. और हाँ, बहुत लोगों का ऐसा डाउट होगा क्या ये सभी लेटर को कैपिटल अनाउंस करेगा? नहीं, सिर्फ जो लेटर कैपिटल में होगा उसी को कैपिटल अनाउंस करेगा। और शुरुआत में हम कोई लेटर प्रेस करते हैं वो तो कैपिटल में होता है। मान लीजिए इन बिटवीन हमें कैपिटल लिखना है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट को एनेबल करते हैं और वो लेटर प्रेस करते हैं तो हो जाता है कैपिटल। यदि कोई मान लीजिए हमें 3-4 लेटर प्रेस करना है और चाहते हैं कि सारे के सारे लेटर कैपिटल में हो, तो उस समय क्या करेंगे हम, क्या बार बार शिफ्ट एनेबल करके करेंगे? तो नहीं, शिफ्ट पे हम डबल टैप टू लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा। फिर हम सभी लेटर प्रेस कर सकते हैं जो कि सभी के सभी कैपिटलाइज हो जाएंगे। देन कैप्स लॉक ऑफ कर सकते हैं। कैसे ऑफ करेंगे? अगेन हम शिफ्ट को डबल टैप टू लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अनाउंसमेंट मिलेगा कैप्स लॉक ऑफ। Speak element IDs. For unlabeled buttons. On. Switch. बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ़ होता है, मैंने अभी क्लास में सेटिंग के दौरान ऑन किया है। तो इससे क्या होता है कि जब मेरा टॉकबैक अनलेबल्ड बटन्स बोलता है तो उसके बजाय वो आईडी पढ़े कि ये किसके बाजू में है, किससे रिलेटेड है, कुछ तो भी हिंट मिले हमें, अनलेबल्ड बटन ना बोले। तो इसलिए मैंने इसे ऑन कर लिया है, आप लोग भी ऑन कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। Speak punctuation and symbols. Most. पंक्चुएशन एंड सिंबल्स क्या होता है, कोई चिन्ह जैसे विराम चिन्ह, पूर्ण विराम हुआ, अल्प विराम हुआ, क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक, या बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं, डैश, हाइफन, कॉलन, सेमीकॉलन वगैरह। तो इस पे हम क्लिक करते हैं पहले, ये तो सम पे क्लिक होता है बट मैंने मोस्ट पे क्लिक किया। Speak punctuation and symbols. सॉरी, पहले सम पे ये सेट होता है बट मैंने मोस्ट पे सेट किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे मोस्ट ऑफ द सिंबल्स का अनाउंसमेंट मिले। Ticked. Most. मोस्ट पे आप कर सकते हैं, Some. सम पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैंने किया है। Learn more.
But speak all. ऑल करेंगे तो क्या होगा कि सब कुछ अनाउंसमेंट मिलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि हो सकता है कि वो अनावश्यक सिंबल्स जो चिन्ह होते हैं उनका भी अनाउंसमेंट मिलेगा, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो मैंने इसीलिए इस पर नहीं क्लिक किया है। Tick most. ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। Back. Verbosity. Speak element ID. Speak on. ओके, तो बस इतना सा ऑप्शन है वर्बोसिटी सेटिंग्स में, और हम क्लास में भी सिर्फ आज इतना ही कवर कर पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको समझ आया कि नहीं, कितना समझ आया, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड